संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया। जिस समय संकल्प उत्पन्न हुआ उसी समय से हो गया ना। वैसे भी जैसा संकल्प है ना वैसी स्थिति है। चाहे बाहर कितना भी अच्छा भी हो पर संकल्प से स्थिति होती, बाहर से नहीं होती। आपको बहुत कुछ मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन कोई एक दुख अंदर चल रहा हो तो स्थिति कौन सी है? कॉम्प्लीमेंट्स कितने भी है लेकिन वो वैकेंसी इतनी ज्यादा है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि चाहे तो उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहां मिल गया ना, और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप। जैसी स्मृति वैसी समर्थी। जान कम होती जाती, मतलब लाइफ है ना स्मृति। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा है, सारी ज्ञान की स्मृति, मैं आत्मा। तो ये सब स्मृतियां हमारे वो उस समय के लिए एनर्जी, क्योंकि जैसे ही स्मृति, ज्ञान के बाद की स्मृति और ज्ञान नहीं है और परमात्मा की स्मृति में फर्क क्या है? पहचान नहीं। जैसे ही सपोज, क्योंकि हमने बहुत सुना हुआ है, तो जैसे ही एक शब्द उसके बारे में कहा जाता है ना, तो वो पूरा जो सुना हुआ है था ना वो पूरा रिवाइंड हो जाता है, पूरा चेहरे पर, मतलब वो पूरा स्मृति में आ जाती है। तो इसलिए जैसे ही बाबा की स्मृति करते ही क्या क्या बाबा ने सपोज चाहे जीवन में किया या उस दिन इतना कहा, वो पूरा याद आ जाता है। तो जहां स्मृति है तो जैसे कि स्मृति स्वरूप बन गए ना, बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं होना। और जो जितना स्मृति में रहते उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते। जहां स्मृति है वहां समर्थी, जहां स्मृति है वहां समर्थी है ही है। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो, थोड़ी भी विस्मृति अर्थात व्यर्थ, स्मृति अर्थात समर्थ। कितना राइम किया बाबा, विस्मृति व्यर्थ। क्योंकि अगर बाबा की स्मृति नहीं रहेगी तो कुछ और स्मृति रहेगी जो जरूरी नहीं। तो जहां स्मृति है वहां समर्थी है ही है। तो चाहे व्यर्थ संकल्प हो, बोलो, कर्म हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं। अब देखो बाबा की विजन नहीं, बाबा की प्रेजेंट दृष्टि हमारे प्रति क्या है। अभी बाबा मुझे क्या देख रहे, कैसे देख रहे? बाबा की हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। हम क्या कहते हैं, तुम बड़े कमजोर हो। प्रेजेंट हमारे लिए उस आत्मा का कॉम्प्लीमेंट है। बाबा सदा यही देखता है कि तुम सदा, हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप से समर्थ है। वो अलग बात है, अभी थोड़ा भूला हुआ है। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं, अपनी स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती है। अभी का कनेक्शन पूरे भक्ति मार्ग से है ना। उस दिन थी ना मुरली में, पिछले हफ्ते की तो मुरली थी, पूरे कल्प का आधार है अभी की स्थिति। तो
अभी का मेरा बाबा के साथ कनेक्शन उससे भक्तों का मेरे साथ कनेक्शन डिपेंड करेगा। मेरा बाबा के साथ जैसा कनेक्शन होगा, जैसे हम कहते हैं ना, मेरा अपने इन लॉज के साथ जो कनेक्शन होगा ना, मेरे बच्चे जब मैं इन लॉ बनूंगी तो यही बोलना चाहते हैं ना, तुमने ऐसा किया ना, तो तुमने मुझे इतना सुख दिया ना, देखो तुम्हारी बहू भी तुमको बहुत सुख देगी। तो हमारा बाबा के साथ का कनेक्शन रिलेशन अभी का, भक्तों का हमारे साथ कनेक्शन। अब राइम करते जाओ, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट, अपनी स्मृति में, अगर अपनी स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती है, मेरा मेरा बाबा, बाबा मेरा है, मेरा ही है, मेरे प्रति बाबा का बहुत प्यार है, ये मेरा बाबा। भक्त क्या कहेंगे फिर? मेरे भगत, मेरा इष्ट, मेरा इष्ट देवा देवी देवता, उसको मेरे प्रति बहुत मेरापन होगा। अच्छा, तो आप ब्राह्मण आत्माओं के में तो, और वो भी उतना ही भगत आत्माएं, आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार, अच्छा, जैसे आपने अति प्यार से, तो मैंने मेरा बाबा कहा, हमारे भगत हमको कहेंगे मेरा इष्ट देव, ठीक है। सेकंड, जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाबा को याद किया, उतना ही भगत आत्माएं आप इष्ट आत्मा को दिल से अति प्यार से याद करती है, बहुत प्यार से दिल से याद करेगी। अच्छा, थर्ड, आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते, और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते, नॉलेज के आधार पर, मतलब बाबा लॉजिकली जो परमात्मा के बारे में बताया, तो उस आधार पर याद करती है। कोई एक ब्राह्मण आत्मा ऐसी भी होगी नॉलेज के आधार पर, तो भगत आत्मा कैसी होगी? दिल का स्नेह इतना नहीं है, नॉलेज ज्यादा है, दिमाग का ज्यादा है। दिल का प्यार और दिमाग के प्यार में क्या फर्क होगा? ऐसे तो हमने दिमाग से समझ के दिल से प्यार किया ना, पर फिर दिल का प्यार और दिमाग का प्यार, अभी दिमाग नहीं हाँ, हमेशा एनालिटिकल माइंड होना। पता नहीं, बाबा मुरली में कहते, समझ तो लिया ना, देख लिया, मधुबन आ गए, बाबा से मिले, देखा, बाबा के इस यज्ञ को भी देख लिया, ब्राह्मण आत्माओं के अनुभव भी सुन लिए, ये सब कर लिया, अब उसके बाद क्या है? इतनी छानबीन रिश्ते बनाने के पहले कर ली सारी, अब क्या करना होगा? अब तो हो जाए ना प्यार, ये छानबीन क्यों की थी, मधुबन क्यों लेके गए थे? दिखाने के लिए। तो बाबा कहते हैं अब दिल का, लेकिन हमेशा, अब आज मुरली में ऐसे कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मैं पॉसिबल नहीं है, ऐसे बाबा ने क्यों कह दिया? हाँ, ये वाला ठीक है, ये वाला नहीं है, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? दिमाग का प्यार, ये ठीक है और ये नहीं है। दिल का प्यार, सब जो है जैसा है, बाबा ने कहा, क्वेश्चन मार्किंग, तो बाबा कहते हैं जहां दिल का स्नेह और संबंध, तो दूसरे द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहां दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। अति प्यारा और अति समीप है,
बहुत क्लोज बाबा के साथ की फीलिंग, तो वहां याद भूलना मुश्किल है। जहां सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहां याद कभी सहज कभी मुश्किल होती है। देखो, मुश्किल याद हो सकता है तो निरंतर नहीं हो, लेकिन याद मुश्किल ना हो। समझते हैं? चाहे अंतर हो सकता है, कर्म में बुद्धि चली जाती है, थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, लेकिन याद मुश्किल हो। अगर कर्म का जिसी समय याद आई फिर वो याद कर्म का ही होती रहे, मतलब याद मुश्किल है। प्यार जहां होता है, कितना भी एनग्रोस्ड हो, वो ग्रैंडसन से बहुत प्यार है, क्या हो जाता है जैसे ही वो फ्री हो और फोन आए तो आपका वही तोतली भाषा शुरू हो जाती है उसके साथ। कि टाइम लगता है वो प्यार लाने में। बोलो। टाइम लगता है उसी। चाहे अभी आप 10 लोगों के साथ रह रहे हो तो नहीं बोल पाते हो, लेकिन वो प्यार तो निकल आता है ना उतना। मुश्किल तो नहीं, दिल का प्यार, खुशी आ जाती है, लेकिन मतलब टाइम नहीं लगता है। तो मुझे कर्म करने के बाद या बीच में याद में, फिर बाद में पूरा कर्म ही याद रहे, मतलब कहीं ना कहीं वो दिल का प्यार नहीं। नेचुरल है ना, तभी तो फिर टाइम लग रहा है। तो ऐसे, तो जहां दिल, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वह याद कभी सहज कभी मुश्किल होती है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं हर पल याद समाई हुई, और वैसे प्यार है। एक एक कैटेगरी कहो या एक स्थिति ऐसी है कि प्यार बहुत है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी भूल जाता है। ये होता है, ये है कोई इस सेक्शन में प्यार बहुत है लेकिन काम में कहीं इतने एनग्रोस हो गए कि याद भूल गई। क्या कह, ऐसा हो सकता है? हाँ, जनरली यही है। बाबा के अच्छा, तो फिर ये कैटेगरी तो में, प्यार है तो भूल ही नहीं सकते दीदी। हाँ मतलब एनग्रोस हो जाते उस समय। अरे 1 घंटा हो गया, बाबा तो बीच में याद ही नहीं आया। होता है ना, तो फिर कौन सा कहेंगे? ऐसा भी नहीं दिल का स्नेह नहीं है, ऐसा नहीं भी नहीं सिर्फ दिमाग का स्नेह है दिल का स्नेह ही है। जहाँ दिमाग का। दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। और जहां सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहां याद कभी सहज कभी मुश्किल होती है। इसको तो जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती है जहां देखते हैं तू ही तू, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे। देखो, फर्स्ट कैटेगरी वाले दिल का स्नेह, बाप के स्नेही समान, बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वह अनुभव करे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। दिल के स्नेह वाली की निशानी, कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में दिखाई दे। इसको कहते स्नेही सो समान बाप। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। सभी कहते मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका कोई नहीं कहते, मेरा बाबा।
तो अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी। अधिकार का संबंध है ना, मेरा बाबा मतलब अधिकार, जहां मेरा होता है ना वहीं अधिकार होता है। तो सर्व प्राप्ति सर्व वर्षे के अधिकारी है ही। अब देखो, बच्चा कोई थर्ड बच्चा हो और पहले बच्चा हो, ये कहेंगे कि नहीं ये पहला बच्चा इसलिए ज्यादा अधिकार है, थर्ड है तो कम है उसका अधिकार। बच्चा तो अब बाबा इसलिए कह रहे चाहे 50 वर्ष वाले हो चाहे 6 मास वाले हो, मेरा कहने से अधिकारी तो बनेंगे। सबको इक्वल राइट्स मिलता है ना। 10th बच्चा हो तो भी भाई ये तो ज्यादा समय रहा पहला बच्चा, ऐसा नहीं होता है ना। बच्चा मतलब ही लीगल राइट्स है पूरा, उसका ड्यूरेशन नहीं मैटर करता। तो चाहे 50 वर्ष वाले हैं चाहे 6 मास वाले हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है। उस समय तक 2.5 लाख 90 की मुरली है ना, ब्राह्मण बच्चे 2.5 लाख है, अभी तो 9-10 लाख उससे भी ज्यादा होंगे। तो बाबा के पास अखुट सारी आत्माएं भी बच्चे बन जाए ना तो भी अखुट वर्षा दे सकता है। तो 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उससे भी अथाह खजाना बाप के पास है। तो कम क्यों दे, तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते, इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं। अब लेने में नंबरवार, अब लेने में कैसे नंबरवार है, बाबा ने कहा बच्चे मैंने बाबा को याद किया, बाबा ये काम है, ये कार्य करना है, मैं लेने को तैयार हूँ, वो देने को तैयार है, फिर भी हम सोचते पता नहीं बाबा की इतनी मदद नहीं मिली मुझे, या इतना मेरी स्थिति अच्छी नहीं रही। होता है ऐसा, देव वो देने वाला है तो क्या करना, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। जब कभी कभी जो परिस्थिति होती है, सपोज मेरा ये कार्य ठीक होना चाहिए, हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, हम कहते बाबा को तो इतना याद किया, और बाबा भी कह ही रहे हैं, लेकिन वो नहीं हुआ, उसमें भी बाबा की फीलिंग आना, ये बाबा की याद है। बाबा की याद नहीं कि मैं जैसे चाहूं वैसे काम हो जाए। अगर मेरी वो स्थिति बहुत अच्छा है, बाबा का मैसेज ही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको फोन नहीं उठाना चाहिए, यही बाबा का मैसेज है, इसी में ही कल्याण है उस समय। ये स्थिति आ जाना मतलब ले रहे हैं। तो शुद्ध नश तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते। वाई वॉट वॉन्ट पता नहीं, इसको चेंज करना था। वाह, तो ये जो लेने में है उसमें कोई जल्दी ले लेता है, कोई टाइम लगाता है। तो कम क्यों दे, तो बाबा कहते हैं शुद्ध नशा है, उल्टा नहीं, और दूसरा खजाना मिला है, सॉरी, इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा
उल्टा नहीं। और दूसरा खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं, मेरा है। वो यूज करते हैं खजाने को। ये बाबा ने वाह बाबा का एक डायमंड इयररिंग दे दी, डायमंड, इतना बड़ा हुआ डायमंड, वाह बाबा। अब कोई यूज करे, कोई यूज करे ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों इसने ऐसे बोल दिया? तो वो डायमंड को यूज किया नहीं, तो है होते हुए भी उसकी आनंद नहीं आएगा ना। डायमंड पड़ा है, न याद है न यूज कर रहे हैं, तो वो तो नहीं के बराबर ही हो गया ना। तो कोई भी अमूल्य वस्तु, और दूसरा क्या है, दूसरा खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं, मिला है, पड़ा है, बाबा ने ऐसा बोला है, वो एक्यूरेट है, पता है, रखा पड़ा है, उस तिजोरी में रखा है, लेकिन सिर्फ मेरा है ये, और उसको कार्य में नहीं लगाते। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। तो जितना कार्य में लगाते उतनी शक्ति और बढ़ती है। वह सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं। इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में जो लगाते हैं वो सदा, और रखा पड़ा है वो कभी कभी। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते। यूज किया कल, वाह वाह बाबा, नहीं हुआ, वाह बाबा, इमीडिएटली पैर बहुत दर्द कर रहे हैं वाह पैर, पेट पूरा अपसेट हो गया, वाह बाबा, कर रहे हो ना। ये उसको ना प्यार देना है, उसको प्यार देंगे ना हर चीज को, तो वो भी हमको, जैसा तैसा बेचारा, किसी को प्यार मिलता है ना, वो खुद कमजोर होता भी है तो भी जितना वो कर सकता है उतना हेल्प करेगा। इसलिए कभी पहले, कभी कभी एक संकल्प आ जाता, लगता है इसको उठा के फेंक दो, नहीं होता है, वो हाथ को उठा के ये बहुत बड़ा कर्ज है प्यार, तो जैसे बताया ना। हाँ, तो इसलिए सदा वाले और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते, तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। आप सभी कौन हो, कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले? पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर हो? मुस्कुरा रहे हो। पहला नंबर कौन सा है? कार्य में लगाने वाले। दूसरा नंबर है, पड़ा है, डायमंड पूरा खजाना भरा पड़ा है, तो वो पड़ा है, ये खुशी। तो आप सभी कौन हो, पहले नंबर वाले या दूसरा नंबर वाले? अभी दो ये अच्छा आंसर है। हर चीज में दो रैंक थोड़ी होता है, या तो फर्स्ट रैंक मिलता है या सेकंड रैंक मिलता है, कभी फर्स्ट रैंक कभी। सब वैसे तो यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो बाप दादा फिर तो वो दूसरे नंबर में आए ना, एक्चुअली देखा जाए, मतलब वो फिर, हाँ, ओपन नहीं हुआ क्योंकि एक्चुअली प्यार तो फर्स्ट नंबर की तरह है एकदम, लेकिन वो थोड़ा यूज करते समय, थोड़ा उस समय सेकंड नंबर हो जाता है। बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर वन है, या इस समय नंबर वन हो। अभी आपने बोला ना, सभी नंबर वन है या इस समय नंबर वन हो। बाप दादा सदैव कहते हैं, सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन, जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में।
दुनिया वाले कहते हैं मुख में गुलाब, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होता है। इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहे। नंबर 2 में तो कोई जाना नहीं चाहता है ना। अच्छा, कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं, जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर, देखो सेकंड टाइम मिले इस बार बाबा को, कितने थे, एक ही सेकंड टाइम, और कोई नहीं, मैं भी हूँ। और कोई नहीं सेकंड टाइम थे। दीपिका भी 2 बार मिली ना इस सीजन में। हाँ, जो भी इस कल्प में एक्चुअली फिर से, मतलब ये 13/3 की मुरली, हो सकता है उसके पहले भी वो आए और वापस आ गए मार्च में बाबा से मिलने। तो जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा, हर साल तो सीजन में तो जाते हैं, लेकिन उस समय अगर डबल बार हुआ, सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो, उनके लिए वरदान फील करें, बाबा का वरदानी हाथ सिर पर, बहुत अच्छी फीलिंग लगती है। 1 सेकंड के लिए ऐसे फील करें, बाबा का वरदानी हाथ सिर पर, पूरा सिर कवर हुआ है। ओम शांति। तो जिसके सिर पर बाप का हाथ है, तो वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ। वैसे भी सब सिर पर हाथ होता है ना, तो लगता है भाई तेरे तो सिर पर हाथ है उसका। इवन जैसे ना कोई स्टेटस वाले का भी, भाई प्रधानमंत्री का हाथ है तुम्हारे पर, हाथ रखा हुआ नहीं होता है, लेकिन वो एक कि इतना क्लोज कनेक्शन है आपका। तो ये वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े ते बड़ा सिक्योरिटी यही है, बाबा का हाथ। बाप दादा सभी टीचर्स के निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश हुए। हिम्मत रख, निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, विशेष वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना, भाई टीचर ऐसा करती है, बहनें ऐसे करती है, तो सभी का विशेष अटेंशन होता है। तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। हीरो पर ही नजर होती है ना, जिस पर चाहे 10 एक्टर्स आसपास हो, लेकिन वो हीरो क्या करता है, फोकस इस पर होता है। दुआएं भी टीचर्स को ज्यादा मिलती है, जितनी दुआएं मिलती है उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ड्रामानुसार विशेष भाग्य है, जो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, और करोड़ से पदम, और पदम से, आपको तो आंसर पता है, आप नहीं बोलो ना, जिनको पदम से पद्मा पदम, पद्मा पदम, पदम हाईएस्ट है ना मैथ्स के,
फिगर्स में, पदम पदम से पद्मा पदम। देखो जितने मुझे, किसी भी आत्मा को जितने श्रेष्ठ संकल्प मिलेंगे उतनी दुआएं हैं। इसलिए कैसे मुझे पद्मा पदम दुआएं मिलेगी उतना। और श्रेष्ठ संकल्प कैसे मिलेंगे? जितनी मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, मेरे कर्म इंस्पिरेशन वाले होंगे उतना मुझे मिलेगा। तो सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। इसको कहते हैं ये भाग्य को बढ़ाते चलो, पदम से पद्मा पदम। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। मतलब वैसे ही बहन समर्पण से एक भाग्य मिला ही है, पर कितना मैं और उसको विशेष बढ़ाती हूँ, यूज करती हूँ बाबा को। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं। और सदा देखो, जो भी टीचर बनते हैं कर्मों से शिक्षा देते हैं, शब्दों से, शरीर को समर्पण कर दिया उससे शिक्षा दिया। अच्छा, जो भी तो और बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं। है हम इस कैटेगरी में? किसी भी वे से हम निमित्त बने तो बहुतों को प्रेरणा मिली। हमने बोला कोर्स करो, 4 आत्माओं ने कोर्स कर लिया, निमित्त बने ना। तो निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं। कौन है इस लिस्ट में? ये क्या है? ये क्या हो गया? ऑनलाइन में क्या हो गया? समझ में नहीं आया पॉइंट। हाँ, जिन के भी निमित्त बने आप। हाँ, और सदा देखो हम लोग को बाबा क्या करते हैं, सदा अमृत वेले वहा बच्चे वहा ये दुआएं देते हैं। सुना सेवाधारियों ने? टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। प्रदीप भाई देख रहे हैं? किसको देख रहे? टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। सेवाधारी को बाबा की दुआएं है। अच्छा, तो डबल विदेशी भाई बहनों का ग्रुप वाइज मुलाकात है। सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन अभी साकार में बन गए। विदेशी का तो नहीं होता है ना, बहुत कम होते, इतना मतलब नेचुरली सीकर्स तो बहुत कम होते ना विदेश फॉरेनर्स में। जैसे भारत में तो फिर भी एक भक्ति का एक ट्रेंड है, तो लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। कहाँ से बाबा ने हमको चूज किया। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है, कहाँ से हमको बाबा ने चूज किया ना, और हम यहाँ इकट्ठे हो गए। अच्छा, माला से निकलते तो नहीं हो। माला की विशेषता क्या है? माला ब्यूटीफुल कब लगती है? इसमें जो भी मनके या मोती डालते हैं वो सब सिलेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि माला मणका मणके के साथ, दाना दाने के साथ लगा हो, मिला हुआ होता है, इकट्ठा होता है। थोड़ा भी गैप होता है ना, उसकी कीमत नहीं होती। वो धागा बीच में दिखे, अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो, तो सुंदर नहीं लगेगा। अब बताओ क्या समझ में आया? संगठन मजबूत होना चाहिए। यूनिटी की बात करें बाबा, स्नेह और कोऑपरेशन की बात करें। संगठन में स्नेह होना।
हाँ, तो बाबा ने क्या कहा, जैसे तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, ये हमारा ब्राह्मण परिवार की, अलग नहीं। जब हम संगठन में आते हैं तो वो एक शोभा और उस संगठन में मिलकर चलने की फीलिंग। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। जैसे बाप के समीप हो ना, वैसे मणका मणके के समीप हो, मतलब हाँ, आपस में भी समीपता। तो बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि ये परिवार भी इस पहचान से, परिचय से अभी मिलता है। अच्छा, परिवार में मजा आता है ना भाई, ये परिवार, फरिश्ता परिवार अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, बढ़िया, ये अच्छा लगा। पर वैसे ही जब इकट्ठे होते सब, कोई भी इवेंट करते तो हम सबको बुलाते, क्यों बुलाते? परिवार मिलना तो अच्छा, मतलब नेचुरल टेंडेंसी है आत्मा की। हाँ, एक्चुअली ये महसूस कर रहे हो ना, पक्का? क्योंकि ये हमारा दिल की जो अंडरस्टैंडिंग की लेवल है इस परिवार से मिलती है ना, देखा जाए तो। जो हमको एक्चुअली हमारे अंदर जो मैच्योरिटी लेवल है, अगर एक क्लास में ना आप बहुत मैच्योर्ड हो, दूसरा इमैच्योर्ड हो, वो फ्रेंडशिप भी नहीं होती है, मजा भी नहीं आता है। तो हमारी जो मैच्योरिटी लेवल है वो इस परिवार से ही मिलती है। तो इसलिए ऐसा लगता है ना कभी कभी लौकिक परिवार थोड़े वैसे हमारे, मतलब ठीक है, नजदीक है, पर इस परिवार के कंपेयर में दूर लगता है। क्योंकि मैच्योरिटी लेवल तो मैच ही नहीं करती ना, कहाँ हम इतने अंडरस्टैंडिंग और ये, और कहाँ वो अच्छा है जहाँ लौकिक भी सब इकट्ठे ही क्लास कर रहे हो, वो तो बहुत बड़ा भाग्य है। लौकिक और लौकिक को अलौकिक कर दिया। तो बाबा कहते हैं जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगता है, हाँ, तो बाबा कह रहे ऐसे नहीं कि सिर्फ बाबा की याद में मजा आता है, परिवार में मजा आता है ना। योग, हाँ, परिवार में मजा आता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है। अच्छा, अब आगे सुनो, योग परिवार से नहीं लगाना है एट द सेम टाइम, लेकिन समीप एक दो का रहना है, ये बैलेंसिंग। योग बाबा से लगाना है पर समीप एक दो से रहना है। मिक्सिंग नेचर हो, एडजस्टिंग नेचर हो, एकोमोडेटिंग हो, आपस में प्यार हो, तो वो समीपता। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा? अभी तो 9-10 लाख में से भी बड़ा परिवार है। तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? हाँ? दोनों। जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा, अब सुना, ऐसा तो कोई नहीं होगा ना। संगठन की क्लास अच्छा लगता है, या कभी कभी शुरू में कहते हैं मुझे 1-to-1 क्लास चाहिए, थोड़े दिन कराओ, होता है, पर फाइनली मजा किस में आता है? हम लोगों ने स्कूल भी कैसे करी है, 60 का स्टूडेंट्स थे, 60 स्टूडेंट्स होते थे ना एक एक क्लास में, मजा उसमें आया ना। तो बाबा कहते सदा एक दो हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति, तो परिवार, तो बाप से प्यार है, परिवार की में समीपता है, लेकिन याद बाप को करना है। तो परिवार तो सिर्फ, जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वह परिवार में आ नहीं सकेगा। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित रहते। मैं बताया ना वो जानकी दादी का 20,000 सुना, आईसीयू के सारे नले निकाल दिए और दादी आ गई पूरा हॉस्पिटल से। 20,000 इतना बड़ा परिवार आकर बैठा है वहां, और सीधा डायमंड हॉल गई, हॉस्पिटल से निकल के मुझे डायमंड हॉल में जाना है। दादी जी कहती थी कि मेरे को खींच होती है
तो वो डॉक्टर्स कितना भी मना करें वो रुकती ही नहीं थी शाम को। तो ये परिवार का प्यार है। नहीं तो बाबा कहते हैं सदा बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित रहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता है कि वह ब्राह्मण आत्मा वहां। देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। बाबा भी तो ऊपर बैठकर मिल सकता है, सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते हैं ना। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी तो विदेश से आते हैं, विदेशी से सबसे दूर से दूर आते हैं, लेकिन आते सेकंड में। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो, सेकंड में उड़ सकते हो, इतने डबल लाइट हो सेकंड में। अभी तो बहुत नजदीक हो गया ना, वतन दूर हो गया। कोई चाहे कितना भी दूर होता है ना, बार बार आते रहने से नजदीक लगता है ना। यहाँ भी है ना, कौन दूर से आते हैं, सबसे दूर से जीके से दूर। हाँ दीपिका बहन है ना, दूर लगता है ये। देखो पृथ्वीराज रोड से यहाँ आना, जब रोज आते रहते हैं तो वो चीज नजदीक लगती है। अब देखो बाबा तो उससे भी दूर से आते हैं। बाबा कहते हैं बाप सबसे दूर से दूर आते हैं लेकिन आते सेकंड में है। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो, तो इसलिए वतन भी दूर नहीं लगेगा। कल सारा दिन प्रैक्टिस किया ही होगा ना सभी ने, तो ऐसे लगता है कि बस जैसे हॉटलाइन हो हमारा वतन के साथ। बाबा को साथ में भी इमर्ज कर सकते हो, कभी ऊपर भी इमर्ज कर सकते हो, तो सेकंड में उड़ सकते हो। विनोद भाई क्या सेकंड में, ड्यूरेशन 1 सेकंड। इसलिए वही प्यार बाबा ने जो शुरू में कहा ना, प्यार और कभी कभी और सदा। तो लेकिन सबसे इतने डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुंच गए परम धाम का, और पहुंचे परम धाम कहाँ और पहुंचे। ऐसी प्रैक्टिस है, कहाँ अटक तो नहीं जाते हो। जाना था परम धाम, फिर चले गए कलकत्ता हो जाता है ना, या बेटी के घर चले गए, जाना परम धाम था। कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते, इतना बाबा स्पेसिफिक कर रहे हैं। परम धाम जाते बीच में बादल आते हैं ना, केयरफुल भी और क्लियर भी ऐसे है ना। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं, इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती है वहाँ बहनों को, क्योंकि बहनें कम है ना, भारत की बहनें तो इतना नहीं है वहाँ, तो जो निकलते हैं वो जल्दी जल्दी उनको सेंटर मिल जाता है संभालने के लिए। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं होती। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, ये गुड साइन है। कई कहते हैं ना, लौकिक कार्य भी करे फिर अलौकिक सेवा भी करे और अपनी सेवा भी करे। ये तो बहुत बिजी रहना पड़ता है, क्योंकि जॉब करते हैं और सेंटर चलाते हैं, तो लौकिक भी करे और फिर अलौकिक, ये तो बहुत बिजी रहना पड़ता है। लेकिन डबल विदेशी है ना, लेकिन ये बिजी रहना अर्थात, बाबा हमेशा कहते बिजी रहना अर्थात इजी रहना, माया जीत रहना। बिजी रहते हैं ना, कोई कहते बोर हो गए, मतलब वो बोर वर्ड ही डिक्शनरी से कब का चला गया, कभी चांस ही नहीं है ना। तो बिजी रहना अर्थात मायाजीत बन जाना, यह ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? लौकिक जॉब जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वह कहाँ लगाते हो? बाप है ना, पिता कैसे हर चीज छोटी छोटी बातें पूछता है। अच्छा वो कहाँ लगाते हो? उनको पूछते बाबा डबल विदेशियों को। जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो।
बाबा के कार्य में समय भी लगाए, धन भी लगाए, क्योंकि धन की भी तो वृद्धि चाहिए। समय भी देंगे तो समय की वृद्धि होगी और धन भी लगाए तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं, सफल हो जाता है ना। धन कमा करके भी लगाना किसको है? बाबा के लिए लगाना है, तो इसलिए थकना नहीं है। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण हो जाता है। तो मन और धन का कनेक्शन है ना। मैंने धन लगाया सेवा में और उसमें इतनी सारी आत्माएं उस सेवा में आई, बाबा के नजदीक हुई, तो उन आत्माओं का फीलिंग, क्योंकि वहां जाएगा ना, कार्मिक कनेक्शंस है, तो उन आत्माओं को जो दुआएं मिलेगी वो फाइनली किसको मिलेगी? जिसने उसमें इन्वेस्ट किया। शेयर्स में प्रॉफिट कितना मिलता है? कंपनी में 50% प्रॉफिट हुआ, शेयर्स में हमको कितना मिलेगा? बोलो दीपिका को, कितना मिलेगा हमको? कंपनी में 200% प्रॉफिट हुआ, आपको कितना मिलेगा? शेयर्स, जितने शेयर्स मेरे पास है, मेरे पास 2 ही शेयर है उस कंपनी के, तो मुझे 2 ही शेयर का प्रॉफिट मिलेगा। और बहुत सारे शेयर्स है, तो इतनी सारी आत्माएं दुआएं दी, मुझे कितना मिलेगा? जितना मैंने उसमें लगाया। तो जहां धन होगा ना वहां मन होगा, तो मन और धन का कनेक्शन है। सेंटर खोलते हो, कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण हो जाता है। और जहां धन होगा, एक होता है दुआएं मिलती धन से, दूसरा जहां धन होगा वहां मन ऑटोमेटिक वहां मन जाएगा। ये लॉ है, कितनी बार हम डिस्कस करते हैं ना। आज आप टेबल साफ करो, तो आप बैठे होंगे ना, तो आपका ध्यान बार बार टेबल की तरफ जाएगा। हाँ हाँ, मतलब वैसे नहीं भी जाएगा, आपने उसकी टेबल क्लॉथ बदली ना, तो आपका अटेंशन जाएगा। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते। सभी गोल्डन चांसलर हो, सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले ये सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसे निश्चय होगा, सुना, कोई भी कार्य करो, वरदान, यह सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। कोई व्यक्ति के पास जा रहे हैं ना, वो कभी सुनता ही नहीं है, तीसरी चक्कर काट रहे हैं। तीसरे चक्कर के समय क्या संकल्प आ सकता है? क्या है, ये तो सुनता ही नहीं है। उस समय आज तो बिल्कुल सुनेगा। अच्छा नहीं सुना, चौथी बार फिर चक्कर काटना पड़े। आज होगा, हो जाएगा, फिर उस दिन के लिए थोड़ा डिमोटिवेशन। इतना फ्रेशनेस है, उमंग उत्साह में। बाबा कहते जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। है ठीक है ये इक्वेशन। अजय भाई क्या बोल रहे हो आप? ऐसा ही सोचे कि नहीं पता नहीं, अभी जा तो रहे हैं, 4 चक्कर तो काट लिया, कुछ तो वो मिलता नहीं है ना, वो कोई साइन करता है। आज तो करेगा 10वीं बार। ये हिम्मत है, यही तो हिम्मत है। लोग क्या कहते हैं, आपकी हिम्मत को तो हम दाद देते हैं। क्या हिम्मत है? यही हिम्मत है। डीमोटिवेट नहीं होना किसी भी स्टेटस से, किसी भी स्टेज में, इज इक्वल टू करेज। अच्छा, दूसरा, ये स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई, इसलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। तो बंधन मुक्त हो गए या होना है,
इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़कर जाना। विदेशी है ना, विदेशियों के 2 शब्द है। कौन है विदेशिया? रानी बहन, मनु बहन, बोलो। Sometimes विदेशियों के 2 something. शब्द नहीं, विदेशी बताएंगे। विदेशियों के 2 शब्द है, बोलो बोलो। मनु बहन नहीं, आपके नहीं होंगे शायद। रानी बहन कहाँ है? बाबा देखो क्या कहते हैं, बोलो किसको आता है? ओके, थैंक यू। ओके और थैंक यू। नहीं नहीं, थोड़े कंप्लेन वाले वर्ड है। वाई वॉट। विदेशियों के शब्द है समथिंग और समटाइम। समथिंग ये पसंद है ना, इस बार मधुबन में ये 2 शब्द छोड़कर जाना। समथिंग और समटाइम ये पसंद है ना, सभी छोड़ेंगे। कुछ कुछ और कभी कभी, एक कभी कभी वर्ड होता है ना। ऑलवेज बाबा हमेशा कहते हैं ऑलवेज वर्ड हो, सदा। वैसे बाबा के सामने विदेशी थे इसलिए, अदरवाइज तो समटाइम्स बाबा ऐसे हो जाता है, मतलब कभी कभी स्थिति अच्छी होती, कभी कभी ऐसे होता है। तो समथिंग और समटाइम ये पसंद है ना। हिम्मत सभी छोड़ेंगे, सभी छोड़ेंगे, क्या कहेंगे इसमें? समथिंग समटाइम, हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी। कभी कभी और कहीं कहीं। समथिंग मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसा हो ही जाता है, कहीं ना कहीं तो इस तरह स्थिति हो ही जाती है। तो समथिंग और सम, नॉट ऑल, हर जगह नहीं। तो क्योंकि ये तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है, इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय, और फिर ड्रामा में भी निश्चय। तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रतन की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगा। सभी अनुभवी हो ना। तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना। ये स्पिरिचुअल स्किल्स ऐसी है जो जितना यूज करेंगे बढ़ेगा। वहाँ स्किल्स ऐसी है जितना यूज करेंगे कम। जैसे या तो जेलेसी, डर भी लगता है कहीं लोग मुझे मतलब यूज नहीं कर ले, मेरा इनसिक्योरिटी भी है। और दूसरा वहाँ करने से थक जाते हैं, और यहाँ खुशी खुशी से सेवा करते रहते तो खुशी भी बढ़ती है, लगता भी कुछ नहीं। तो खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। सभी अनुभवी हो ना। तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा है और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नजदीक बैठना अच्छा लगता है ना, वैसे वैसे वहां भी सदा नजदीक रहना। आज ही मैंने वो था 1975 के बाबा के एक छोटी सी मुरली, बाबा आए उस दिन और केवल बाबा ने यही बोला कि बच्चे जितना यहाँ नजदीक होंगे ना, यहाँ जितना हर पल साथ होगा ना, तो वहाँ श्री कृष्ण के हर पल साथ होंगे। यहाँ जितना हर समय मतलब राय लेंगे ना, वहाँ उतना हर समय श्री कृष्ण के साथ आपकी कन्वर्सेशन रहेगी। कितना इजी है, फायदा यहाँ भी और बाद में भी। तो जैसे यहाँ नजदीक अच्छा लगता ना, वैसे वहां भी सदा नजदीक रहना।
ये तो बाबा ने उनको मधुबन और विदेश के लिए बोला। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है, योगी भी है और योग्य। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने भाग्य को प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के ये रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दादा को याद प्यार, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू दीदी, थैंक यू। सारे पॉइंट हो जाते हैं तो क्या मैसेज है? अच्छा, वरदान है, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़, स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। स्व परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्व को भूल दूसरों के परिवर्तन की चिंता करते हो तो यह शुभ चिंतन नहीं है। पहले स्व और स्व के साथ सर्व। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई न दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहती। शुभ चिंतन के लिए स्व का चेंज होना। जब तक स्व का चेंज नहीं होगा और शुभ, मैं कितना भी अच्छा गुड विशेष रखूं, क्योंकि खुद में है नहीं ना, तो वो दे भी ज्यादा नहीं सकता। अच्छा, स्लोगन है, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी मोटी बीमारियां मर्ज हो जाती है। सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी मोटी बीमारियां मर्ज हो जाती। हाथ दुखते, पैर दुखते हैं, ये तब तक होता है जब तक इतनी सेवा का उमंग नहीं है। ऐसा अनुभव करते होंगे ना। कोई भी बड़ा काम करना होता है ना, तो फिर ऑटोमेटिक छोटे काम के लिए वो शक्ति आ जाती है उस समय। अच्छा जी, कल करें, कल करेंगे मधुरता।